जो चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उसका खैर सबसे बड़ा मुजरिम तो मैं ख़ुद हूँ। लेकिन जब ये किसी इंडिविजुअल में ये चीज़ आती है तो उसको नुकसान उठाना पड़ता है। मैंने तो बहुत उठाता हूँ। लेकिन जब ये किसी कौम में आ जाती है ये चीज़ तो उसका बेड़ा गर्क तकरीबन तय है। तो वो क्या है? वो है सेटल्ड फॉर लेस। जब आप सेटल्ड फॉर लेस करते हो, यानी कि सेटल्ड फॉर लेस का क्या मतलब है कि समझौता कर लेना किसी कम चीज़ पे। यानी कि आपकी मेरे से मुझे हर मतलब लोग बहुत टोपी करा जाते हैं कि चीज़ कुछ और तय हुई थी, उससे हल्की चीज़ दे गए, पैसे पूरे ले गए, दर्जी वर्जी ये वो। अभी ईद आ रही है, आपके साथ भी यही होगा। दर्जी कुछ का कुछ सी देगा, बटन घटिया क्वालिटी के लगा देगा, जो कहा था वो करेगा नहीं, डबल सिलाई की सिंगल सिलाई कर देगा, पैसे पूरे ले लेगा और आप दे भी दोगे। अब वो क्योंकि वजह ये होती है अब भाई की शादी है, कपड़े चाहिए, तो अब वो आपको इतना रुला चुका है ऑलरेडी कि कल तकरीब है भाई, तो अब वो आज देगा और उस पर उसने गुटके के या सिलाई मशीन के तेल के धब्बे भी लगाए हुए। अब वो भाई ये क्या है? तो अगर कोई बाहर मुल्क होगा तो वहाँ वो पूरा आपको रिप्लेस करके देगा अपने ख़र्चे पे ही, अगर उसने धब्बा लगा दिया या कोई मसला होगा। पाकिस्तान में तो अबे यार उसमें वो गुटके का इसमें चूना डालना, वो गुटका चूना मिल के आपस में खुद ही बाहर आ जाएंगे लड़ते हुए, कपड़ा ठीक हो जाएगा। अब आप आ जाओगे टोपी पहन के मेरी तरह, तो अब बाहर आप सेटल्ड हो जाते हो। कहने का मकसद है कि लेस पे भी आप सेटल्ड हो जाते हो। सेब लाए, दाग निकल आया, चलो यार काट के फेंक देंगे यार अलग, हम जाके वापस उसके मुंह पे नहीं मारेंगे। इसी तरह कोई आ रहा है, आपने बुलाया था 5 बजे, वो पहुंच रहा है 6:30 बजे, लेकिन आप सेटल्ड हो जाओगे कि यार चलो आ तो गए ना यार, वरना तो भाई मैं तो समझ रहा था अब आएगा ही नहीं। तो आपने उसको रिएक्शन नहीं दिया उस 6:30 डेढ़ घंटा ज़ाया करने पे, तो बस ठीक है चल पड़ी। अब ये चीज़ क्या होता है कि कारोबारी लोग, प्रोडक्शन देने वाले लोग, ये सब फिर क्या करते हैं, डिफेक्टेड चीज़ें, डिफेक्टेड सर्विसेज। आपको मोबाइल वालों ने कुछ सर्विसेज देनी थी, हमारा जो केबल ऑपरेटर नेट का है उसने आपको 24 घंटे अनइंटरप्टेड देनी थी सर्विस। दिन के 2-3 घंटे रोज़ नेट बंद होता है किसी टाइम। अब आप बोल दो चलो यार बाकी चल तो रहे ना, 21 घंटे आप चलाते रहते हो। अब ये चीज़ें भुगतते भुगतते ये हरकतें आपके अंदर, आपकी तबीयत में भी आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपके टॉयलेट फ्लैश में 2 बटन है, एक बटन दबाते हैं तो कम पानी निकलता है, दूसरे से ज़्यादा पानी वाला है। एक बटन किसी वजह से टूट गया जिससे कम पानी आता है, दूसरा चल रहा है, अब आप उसी को ही चलाते रहोगे, उससे हालांकि पानी ज़ाया हो रहा है कुछ यार, अब आप सेटल्ड हो यार, छोड़ो बस ठीक है। अब ऐसा करने से ख़ासकर कौमें जब ऐसी बन जाती हैं तो उनसे होता है क्या? उससे ये होता है कि ऐसी कौमें काम करना कम कर देती हैं, क्वालिटी मुतासिर होती है और वो वक्त ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। यानी कि ओवरऑल क्या होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है उन कौमों की। और क्योंकि कौमें ज़्यादातर तो इस चीज़ से चलती हैं कि वो एक्सपोर्ट क्या करती हैं, तो उनकी एक्सपोर्ट फिर फारिगी हो जाती है तकरीबन। महंगी चीज़ें पड़ रही होती हैं और हल्की क्वालिटी पड़ रही होती हैं, तो आपको ओवरऑल वो बारे में आते ही नहीं। अच्छा, फिर ऐसी कौमों की एक और बड़ी निशानी ये होती है कि वो सेलिब्रेट करना शुरू हो जाती हैं छोटी चीज़ें। जिस तरह वो सेटल्ड हो जाती हैं लेस के लिए, इसी तरह वो सेलिब्रेट भी करती हैं लेस को ही। मिसाल के तौर पे अभी वो सदर मुमलिकत का इंटरव्यू देख रहा था कि भाई ये जो तमगा हुस्न कारकर्दगी है ये मजाक बन चुका है। मतलब मैं भी शायद तो चलो छोड़ो, गुड्डू ज़कात, भाई ये गुड्डू ज़कात ने क्या किया भाई, इसका कारनामा क्या है जी? ये गुटके की पिचकारी 5 मीटर दूर तक मार लेते हैं। तमगा वराए हुस्न कार गंदगी, इनको सदारती मिल रहा है जनाब, बैच लग रहा है इनको। क्या है? कोई कारनामा इस कौम ने बस ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी दरखेज़ साकी, इस कौम का मुस्तकबिल बड़े अच्छे हाथों में है, ये कौम आगे बढ़ सकती है अगर वो यूँ हो। ड्रामों के अलावा कोई एक चीज़ जो इस दुनिया को हम पाकिस्तानियों ने दी हो पिछले 40 सालों में भी, 50 सालों में, तो कहता हूँ पैदाइश से अब तक दी हो, अलावा फटने वाली मखलूक के, दहशत गर्दियों के, जलालतों के, पान की पिचकारियों के, अगर हमने कुछ दिया हो, किसी को कोई याद हो भाई, मुझे तो नहीं आ रहा। एक दो लोग थे कि डॉक्टर अब्दुल सलाम टाइप किया नोबेल प्राइज़, या उन्होंने कुछ किया होगा तो उनके साथ फिर हमने वो किया है कि आइंदा आने वाली नस्लें तौबा करेंगी कि भाई अल्लाह माफ़ करे, इस मुल्क में तो रहने ही दो। तो ये बीमारी हम में आ चुकी है, इसका कंट्रोल बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन बहरहाल हम अपने तौर से
अपनी ज़ात में तो कोशिश कर सकते हैं कि यार इस चीज़ से छुटकारा पाने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह होपफुली फिर कौम में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।